माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। आज हम आपको बैंक रिकॉन्सिलेशन में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। फर्स्ट पॉइंट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 36,000, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 36,000। सेकेंड पॉइंट, चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ₹19,700। थर्ड पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड ₹25,000। फोर्थ पॉइंट, checks enter in cash book but not banked 9,000 rupees. Fifth point, directly deposited to bank by a customer ₹11,000. Sixth point, interest on overdraft charges by bank but not enter in cash book ₹500. Next point, seventh point, interest on investment collected by the bank but not enter in cash book ₹18,000। बच्चों वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लें, फिर मैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, तभी अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊपर हेडिंग डालेंगे बच्चों, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022। एक कॉलम बच्चों पर्टिकुलर का, एक अमाउंट और टोटल। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। अमाउंट वाले कॉलम में रुपये लिखेंगे, रकम लिखेंगे 36,000। अब देखिए जैसे ही एक लाइन लिखते हैं तो दो बातें दिमाग में आती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है यानी कर्जा, और एज पर पासबुक, तो हम कौन बन के चलेंगे बच्चों? हम बैंक हैं, यानी हम बैंक बन के चल रहे हैं। और सामने वाली पार्टी हमारे लिए कौन होगी? अपोजिट साइडर होगा हमारे लिए व्यापारी। और हम बैंक हैं, व्यापारी का रुपया आज हमारे पास जमा नहीं है, ओवरड्राफ्ट है। हमने वेलकम व्यापारी को कर्जा दे रखा है। तो हम बैंक हैं और हमने व्यापारी को दे रखा है 36,000 रुपये का कर्जा। अब नियम क्या है बच्चों रेक्टिफिकेशन करने का, रिकॉन्सिलेशन करने का, कि जो गलती हमने करी होगी मतलब बैंक ने पहले, उसका तो उल्टा करेंगे, और सामने वाली पार्टी ने जो गलती करेगी उसकी होड़ करेंगे। तो लिखते हैं बच्चों यहाँ पर ऐड और लेस, ऐड, और आधे पेज को छोड़कर लिखेंगे लेस। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। देखो क्या रखा है, चेक्स। सेकेंड पॉइंट, चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 19,700, यानी चेक इशू करे। चेक इशू कौन करता है? व्यापारी। सामने वाली पार्टी ने चेक इशू करे बट नॉट प्रेजेंटेड। तो ध्यान से बताओ, जिस वक्त व्यापारी ने चेक इशू करे होंगे पहले, तो उसका पैसा तो हमारे पास जमा नहीं, उसने ले रखा है कर्ज। तो व्यापारी ने अपने हाथ से अपना कर्जा बढ़ाया होगा, घटाया होगा। भाई हम तो बैंक हैं, सामने वाली पार्टी है व्यापारी हमारे लिए। तो व्यापारी के मन में क्या आई होगी, एक तो मैंने कर्ज ले रखा है, ऊपर से चेक इशू कर रहा हूँ, इन लोगों को ये बैंक पैसे लेने जाएंगे। तो व्यापारी ने अपने हाथ से अपना कर्जा बढ़ा लिया होगा। सामने वाले की होड़ करते हैं, व्यापारी ने अपना कर्जा बढ़ा लिया तो हम भी बढ़ा देंगे। तो लिखेंगे ऐड में चेक्स इशू बट नॉट प्रेजेंटेड, वो लेने नहीं पहुंचे पैसा, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। डिट्टो अंग्रेजी की लाइन ऐसे उतार देंगे जो पढ़ रहे हैं आप लोग, ₹19,700, 19,700। थर्ड पॉइंट है, चेक्स डिपॉजिटेड विद द बैंक, चेक बैंक में जमा करें बट नॉट कलेक्टेड। चेक जमा होने कौन भेजता है? व्यापारी। तो व्यापारी के मन में क्या योग, व्यापारी ने कर्जा ले रखा है। जब व्यापारी ने चेक जमा होने भेजे होंगे तो बताइए बच्चों, व्यापारी ने अपने हाथ से अपना कर्जा थोड़ा सा घटाया होगा, बढ़ाया होगा? हाँ, व्यापारी ने घटाया होगा, क्योंकि चेक जमा होने भेजा तो थोड़ा सा कम किया होगा।
अब व्यापारी ने घटाया होगा तो हम भी घटा देंगे, क्योंकि नियम क्या है, हम सामने वाले की होड़ करते हैं। तो लेस में लिखेंगे बच्चों चेक्स सेंड टू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट डिपॉजिटेड, कुछ भी लिख दो, बट नॉट डिपॉजिटेड, परंतु जमा नहीं हो सके, 25,000, ये आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, चेक्स एंटर इन कैश बुक बट नॉट बैंक, ₹9,000, यानी चेक कैश बुक में तो लिख लिए पर बैंक में जमा होने नहीं भेजे। ऐसा है, मैं एक व्यापारी हूँ, हम तो खैर बैंक हैं, सामने वाली पार्टी जो व्यापारी उसको कहीं से चेक मिले होंगे, उसने सोचा वो चेक जमा होने जाएंगे तभी तो उसको पैसा मिलेगा। तो बच्चों बताइए उसने क्या किया होगा, जब व्यापारी को चेक मिले होंगे और उसने अपनी कैश बुक में लिखा होगा, उसने सोचा होगा पैसे जमा होने जाएंगे ये, तो उसने अपने हाथ से अपना कर्जा घटाया होगा, बढ़ाया होगा? हाँ, घटाया होगा, क्योंकि चेक जमा होने भेजेगा, ये सोच के अपनी कैश बुक में तो एंटर कर ली ने, पर हमारे पास भेजना भूल गया। तो ठीक है, हमने लिखा पढ़ी नहीं कर पाए पहले, तो जब उसने कैश बुक में चेक एंटर करे होंगे तो व्यापारी ने अपने हाथ से अपना कर्जा घटा दिया होगा, और सामने वाले के बच्चे होड़ करते हैं, व्यापारी ने घटा दिया तो हम भी घटा देंगे। तो लिखेंगे चेक्स एंटर माने लिख देना, एंटर्ड मतलब लिख दिए, इन कैश बुक में लिख दिए, बट नॉट डिपॉजिटेड, परंतु जमा होने नहीं भेज पाए, हमारे पास नहीं भेजे। बैंक करना जमा करना बात ही की है। कितने की है बच्चों? 9,000 रुपीज़। फिर नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टली डिपॉजिट टू बैंक बाय अ कस्टमर, कोई एक व्यापारी का और जो कस्टमर है उसको व्यापारी को पैसे देना चाहता था, पर व्यापारी को ना देकर उसने सीधे बैंक में जमा कर दिया हमारे पास। तो बताओ बच्चों, हम बैंक हैं, हमारे पास व्यापारी की तरफ से कुछ पैसा जमा होने आया, तो हमारे पास जब जमा होने आया होगा पहले, तो हमने बताओ बच्चों व्यापारी का कर्जा थोड़ा घटाया होगा, बढ़ाया होगा? जी हाँ, हमने घटाया होगा, और हम जो काम करते हैं बेटा उसका उल्टा, तो अब हम बढ़ा लेंगे। तो ऐड में लिखेंगे बच्चों डायरेक्टली डिपॉजिटेड टू बैंक बाय अ कस्टमर किसी ग्राहक ने सीधे जमा करे, 11,000 रुपीज। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक। भाई इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैंक ने जब लगाई हो, हम ही बैंक हैं, तो बताओ हमने उसका कर्जा और बढ़ाया होगा घटाया होगा? व्यापारी का हमने बढ़ाया होगा, क्योंकि ब्याज किसी की वो उसको बढ़ाती है। अगर पैसा जमा होता और उस पर ब्याज लगी तो उसको बढ़ा देते, और कर्जा दिया है तो कर्ज को बढ़ाएंगे। तो हम बैंक हैं, हमने जो ओवरड्राफ्ट पर ब्याज लगाई होगी पहले, तो हमने व्यापारी कर्जा बढ़ा दिया हुआ, और हम जो काम करते हैं उसका उल्टा अब हम घटा देंगे। तो लेस में लिखेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट एंटर इन कैश बुक, बट नॉट एंटर इन कैश बुक। अमाउंट है बच्चों आपकी 500 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। देखिए बैंक ने कुछ इंटरेस्ट प्राप्त करी इन्वेस्टमेंट पे, भाई व्यापारी ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर में, डिवेंचर में, फिक्स डिपॉजिट कहीं ना कहीं पैसा जमा कर रखा है, और फिर इन्वेस्टमेंट की ब्याज मिलनी तो व्यापारी को चाहिए, और सीधी बैंक में आ गई। तो बैंक में आई यानी हमारे पास जमा होने आई पहले। जब हमने इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करी होगी पहले, तो हमने व्यापारी का कर्जा थोड़ा सा घटाया होगा बढ़ाया होगा? यस, हमने घटाया होगा, और हम जो काम करते हैं उसका उल्टा, तो अब हम बढ़ा देंगे। तो ऐड में लिखेंगे बच्चों इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड
collected by bank but not enter in cash book, but not enter मतलब लिख नहीं पाए, एंटर में लिख नहीं पाए, इन कैश बुक। कितने रुपए हैं बच्चों? 1800 रुपये। अब इसका एडलेस करेंगे, टोटल करेंगे। तो देखिए टोटल करते समय क्या होता है, यहाँ से एक लाइन आउटर तक करते हैं और एक लाइन यहाँ से आउटर तक करते हैं, फिर इसका टोटल लगाएंगे इस वाले एरिया का। तो अगर हम ये टोटल लगाएं यहाँ पर तो 0 0 7 और 8 15 हासिल लगा 1, 10 और 2 12 हासिल लगा 1, तो ये हो गया 32,500। अब लिख रहा है ऐड, तो ऊपर वाली अमाउंट के साथ इसको ऐड करना है। तो ऊपर 36,000 और इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 500, तो ये आ गया 8, ये आ गया 68,500, 68,500। अब ये लेस वाली अमाउंट को टोटल करिए जरा क्या है। तो यहाँ दे रखें 500, तो आपको दिख ही रहा है ये। फिर ये हो गया 9 और 5 14 हासिल लगा 1, 34,500। अब ऊपर वाली अमाउंट में से इसको लेस कर देंगे तो 500 500 घटाएंगे तो 2 0, ये हो गई बेटे। फिर इसमें से 4 ये बचे और ये बचे 3, तो 34,000। पर उल्टा लिखते हैं, ऊपर हेडिंग क्या थी बच्चों? बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। तो यहाँ लिख देंगे आप आंसर क्या आ गया, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ऊपर पासबुक है तो यहाँ कैश बुक आ जाएगा, ऊपर पासबुक दे रखा था तो कैश बुक, यानी कैश बुक के अनुसार आपका ये होगा। लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट कर लो, फिर बात करते हैं आपसे। यहाँ से क्वेश्चन चल रहा था ये, और ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है? सब्सक्राइब जरूर कर लें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।